साइबर में कार्रवाई होने वाली है, इसके बारे में बताएं। आपके माध्यम से मैं सभी रायगढ़ की जनता को और भी जो आपके दर्शक हैं उन सभी को ये बताना चाहूँगा कि आजकल साइबर फ्रॉड के द्वारा नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं जिससे वो लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। और जिन्हें वो ठगने का प्रयास कर रहे हैं उस ऑडियंस में पढ़े लिखे अनपढ़ हर प्रकार की जनता है। आजकल खासकर पढ़े लिखे लोगों में भी हमारे पास जो केसेस आते हैं वो हमने ये देखा कि आपके पास लगातार आप किसी न किसी डिलीवरी साइट से कोई ना कोई चीज़ मंगाते हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, चाहे अमेज़ॉन हो गया, यहाँ से आप सामान मंगाते हैं। तो साइबर फ्रॉड आजकल क्या करते हैं कि आपको फ़ोन लगाएंगे और आपका नंबर उनके पास रहेगा। वो आपसे बोलेंगे कि फला फला चीज़ आपने ऑर्डर की थी और आपको लगेगा कि वो सही व्यक्ति है। हो सकता है फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या किसी एक्चुअल में सही डिलीवरी साइट का ही वो व्यक्ति है, लेकिन वो साइबर फ्रॉड है। उसके बाद वो आपको चाहेंगे कि आपको बोलेंगे कि आप *21#, उसके बाद अपना नंबर दबाइए। इससे होगा ये कि साइबर फ्रॉड आपको ठग के आपकी कॉल फॉरवर्डिंग अपने नंबर पे कर ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस आ गए हैं, तो कृपया इससे बचें। अगर आपने उसकी बात मान के जो भी उसने दबाने बोला अपने फ़ोन में, जैसे *21#, उसके बाद अपना नंबर ये दबाने अगर बोल दिया है और वो आपने कर दिया, तो तत्काल आपकी कॉल फॉरवर्डिंग साइबर फ्रॉड के नंबर पे चली जाएगी। आपके सभी कॉल, सभी मैसेजेस, आपके व्हाट्सएप कंप्लीट उसके द्वारा जो है हैक कर लिया जाएगा। वो तत्काल आपकी चाहेगा कि आपकी जितने सोशल मीडिया हैंडल हैं, आपके ईमेल हैं, ओटीपी मंगाकर सभी को हैक करने का प्रयास करेगा। और इसमें जितना आप देरी करते जाएंगे उतना वो आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके लोगों से पैसे की डिमांड करते जाएगा। तो ये एक तरह का फ्रॉड निकल के आया है। तो हम सभी जनता से अपील करते हैं कि इससे सतर्क रहिए। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई डिलीवरी बॉय आया है तो उसे पहले अपने सामने बुलाइए, देखिए, और आपके फ़ोन में जो ओटीपी, अगर ऑलरेडी ओटीपी सिस्टम है तो उसको अपने सामने देखिए, जब सामान रखा है तब बात कीजिए। दूसरा ये कि किसी प्रकार से भी अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आप ये नंबर दबाइए, इसके बाद ही आपको डिलीवर हो पाएगा, तो आप वो मत दबाइए, क्योंकि इससे आपका पूरा का पूरा अकाउंट खतरे में पड़ता है। आपके सोशल मीडिया हैंडल, आपकी पर्सनल जानकारियाँ, इन सभी की चोरी होने की संभावना है और इन सभी का मिसयूज़ किए जाने की संभावना है। एक और तरह का फ्रॉड जो है आजकल मार्केट में चल रहा है, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें ही साइबर फ्रॉड के द्वारा फंसाया जा रहा है। ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो ऐप हैं, इसमें आपको ये ले जाते हैं। फेसबुक में कहीं ना कहीं आप किसी ट्रेडिंग माध्यम से ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आपको फ्री लाइव ट्रेडिंग ये लोग सिखाएंगे। कोई भी अननोन लिंक अगर आप छूते हैं फेसबुक में या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल में, अननोन लिंक से आप पहुंच रहे हैं, मतलब आप खतरे को आप वेलकम कर रहे हैं। उसमें आपको बिल्कुल ठगने की संभावना है, ठगे जाने की संभावना है। ये क्या करते हैं, किसी अननोन ट्रेडिंग ऐप में ले जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो उस ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। आपको लगेगा, आपको सभी अननोन चेहरे लगेंगे कि हाँ, इनको हो सकता है कि ये मेरे जैसे ही लोग हैं। लेकिन ये भी संभव है कि उसमें 90% से ज़्यादा मेंबर जो हैं रोबोटिक हैं। वो सारे नंबर फर्जी हो सकते हैं, जिसमें आपको लगेगा कि बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी पैसा लगाऊं, और आपके पैसे के लॉस होने की उसमें पूर्ण संभावना है। तो किसी भी अननोन ट्रेडिंग ऐप से, किसी भी व्हाट्सएप नंबर, जो व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है जो आप जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, किसी भी ऐसे टेलीग्राम ऐप में अगर आप चले गए हैं, जब भी पैसे देने की बारी हो, किसी भी अननोन अकाउंट में पैसा ना दें। कोई भी ट्रेडिंग ऐप आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है, तो भारत में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का कार्य ही यही है कि आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उसके संबंध में आपको ऑथेंटिक जानकारी देना वो उनका कर्तव्य है। आप सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, टोल फ्री नंबर पे जाइए। एक तरह का और जो फ्रॉड आ रहा है हमारे सामने, वो ये है कि आप कोई भी टोल फ्री नंबर को जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो आप टॉप 3 या टॉप 4 पाएंगे कि किसी न किसी फर्जी व्यक्ति का ही होगा। जैसे आपको एक व्यक्ति का हमारे पास आया था जिसमें रेलवे का वो कंप्लेंट नंबर खोज रहा था उसका टिकट कैंसिलेशन के लिए, उसके माध्यम से उनके साथ 10 लाख का फ्रॉड हो गया। तो कृपया, आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो ये ध्यान में रखें कि अगर HTTP, कोई भी जैसे अपना डोमेन नेम होता है, HTTPS जब लगा होता है तो वो सिक्योर माना जाता है। तो HTTP अगर S है, दैट मीन्स वो सिक्योर साइट है, सिक्योर लिंक है। हर किसी की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में पता लगा है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। कृपया सिर्फ गूगल में टाइप करके अगर आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो अगेन आपके जो है फंसने की संभावना है। आपकी हार्ड एंड मनी जो है, मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, इनके बर्बाद होने की संभावना है। तो सतर्कता ही इसमें बचाव है एकमात्र। ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखें। जब भी ऑनलाइन कोई भी चीज़ आप हैंडल कर रहे हैं,
कृपया अपने सारे अकाउंट को प्राइवेट रखने का प्रयास कीजिए। आपने जिस प्रकार से अपनी जानकारी लोगों को साझा की है, तो आपको ऐसा लगता है अगर कोई फ़ोन करके बोल रहा है आपके बेटे का नाम जानता है, आपकी बेटी का नाम जानता है, अगर आपके माता पिता का नाम जानता है, या अगर आप कहाँ व्यवसाय करते हैं ये जानता है, आपका बैंक अकाउंट कहाँ है ये जानता है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो व्यक्ति ऑथेंटिक है। क्योंकि आजकल आपका डाटा कहीं से भी आपको पता नहीं होता, आप कितनी जगह अपना डाटा आपने अननोन साइट्स पे अगर अपना डाटा फीड किया है, किसी भी रूप में फीड किया है, तो वो डाटा किसी न किसी रूप से, किसी न किसी चैनल से साइबर फ्रॉड तक पहुंच सकता है, और वो उस डाटा से आपको ऑथेंटिक व्यक्ति हूँ ऐसा सामने आपको दिखाकर आपको बरगला सकते हैं, आपको झूठ बोल सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। इसे रोकने के लिए साइबर सप्ताह भी मनाया जाएगा? बिल्कुल, अब साइबर सेल का हमारे आदरणीय एसपी श्री दिव्यांग पटेल सर के मार्गदर्शन में लगातार हम अब इसमें नेक्स्ट वीक ही स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग जगह पर जाकर, और न सिर्फ साइबर वीक में सिर्फ साइबर और पुलिस के लोग रहेंगे, बल्कि आम जन में भी और अदर डिपार्टमेंट से भी लोगों को, जिनका आम जनता तक जिनकी पहुंच है, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, चाहे पंचायत सचिव हैं, और पंचायत लेवल पे भी, ग्रामीण लेवल पे भी, हम सभी लेवल पे, शहर और ग्रामीण दोनों लेवल पे प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। क्योंकि हमें ये पता है कि साइबर क्रिमिनल से अगर हम जागरूक रहेंगे, ये जागरूकता ही एकमात्र हमारे पास बचाव है। थैंक यू।